हेलो डियर एस्पिरेंट्स, शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान एपीओ रैपिड रिवीजन के इस सेगमेंट में आज हम एक दूसरा एक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसको हम एपीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में, एपीओ के प्रिलिमिनरी एग्जाम में पॉक्सो से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही पूछे जाने वाले हैं। सेक्शन 1 से 2 एंड चैप्टर अध्याय 2 सेक्शन 3 to 12 इनको ही पढ़ना है। विद केस लॉज हम इसको देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात आती है चैप्टर 1 की, जो कि प्रिलिमिनरी की बात करता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और कब ये अधिनियम प्रभावी होगा, कहां होगा। एंड सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस की, परिभाषाएं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इस एक्ट को लाने के पीछे का क्या पर्पज रहा है, क्यों इस एक्ट को लेके आए, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो क्या है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो पहला ही क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ पॉक्सो, कि पॉक्सो का एक्ट नंबर क्या है। तो एक्ट नंबर इसका 32 है ऑफ 2012। इसको याद रखने के लिए हम 2 से याद रख सकते हैं, यहां भी 2 और यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। तो एक्ट नंबर 32, अधिनियम संख्यांक 32 है 2012 का। इसका जो उद्देश्य है, जो इसका ऑब्जेक्ट है, वो हम अभी देखेंगे इसका क्या उद्देश्य है। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट, ये अधिनियम संरक्षित करता है, संरक्षण प्रदान करता है किसको, चिल्ड्रन, बालकों को, फ्रॉम दी ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमले के अपराध से, सेक्सुअल हरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न से, एंड और पोर्नोग्राफी से, एंड प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। और ये प्रदान करता है क्या, विशेष न्यायालय की स्थापना, स्पेशल कोर्ट, फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। क्यों स्पेशल कोर्ट की स्थापना का यहां पर प्रोविजन है, ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके, ताकि ऐसे अपराधों का विचारण हो सके और उनसे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों के लिए। तो यदि हम इसको की पॉइंट में देखें तो इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो क्या है, ये अधिनियम है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, चिल्ड्रन को, बालकों को संरक्षित करता है फ्रॉम दी ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमले से, सेक्सुअल हरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न से, एंड पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी से। साथ ही के साथ, इसके साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम दिस, टू प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय की स्थापना करने के लिए क्यों की जा रही है विशेष न्यायालय की स्थापना, ताकि इन अपराधों का विचारण टाइमली किया जा सके और इनसे संबंधित और आनुषंगिक मामले, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मेंस एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हमको ये आंसर लिखना है। साथ ही साथ आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 का खंड जो 3 है, क्लॉज 3, स्पेशली जो बात करता है कि स्टेट शैल मेक एनी प्रोविजन विद रिगार्ड टू चिल्ड्रन एज वेल एज विमेन, राज्य महिला और बालकों के लिए विशेष प्रावधान बना सकेगा। तो यही बात लिखी हुई है, वेयर एज क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर एलिया एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन, महिला और बालकों के लिए राज्य बना सकेगा विशेष प्रावधान। और भी यहां पर ये दिए हुए हैं, लेकिन मेनली हमारा ऑब्जेक्ट प्लस ये कॉन्स्टिट्यूशन का हमको वहां पर लिखना है। अब देखा जाएगा कि इस एक्ट का नाम क्या है। इस एक्ट का नाम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये कहां, इसका विस्तार कहां तक होगा, उपधारा 2 इसके विस्तार के बारे में बात करती है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। सेक्शन 3 इसके कम इनटू फोर्स, इसकी एनफोर्समेंट की बात करता है
on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। ये अधिनियम तब प्रभावी होगा जब केंद्र की सरकार अधिसूचना द्वारा शासकीय उसमें इसको बताएगा नोटिफिकेशन से। तो कब ये प्रभावी हुआ, इसका जो एनफोर्समेंट डेट है वो आप नोट कर लीजिए। इसका जो एनफोर्समेंट डेट है वो 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2012 को ये अधिनियम प्रभावी हुआ था। ये अधिनियम 14 नवंबर को प्रभावी हुआ था। तो सेक्शन 1 हमारे सिलेबस में था जो हमने अभी कंप्लीट किया। सेक्शन 2 नथिंग बट मियरली टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन क्लॉज, परिभाषा खंड। ये परिभाषा खंड है, यहां पर परिभाषाएं बताई हुई हैं इस अधिनियम से संबंधित। एक जरूरी सूचना ये भी है आप लोगों के लिए कि अपना जो राजस्थान एपीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम है उसमें आप एनरोल्ड हो सकते हो। बहुत ही रीजनेबल उसकी फीस है, और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट पर संपर्क कर सकते हो। टेस्ट सीरीज अपनी ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, राइट। तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं, जो सबसेक्शन 2 के 1 का खंड के जो क्लॉज ए है वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू सेक्शन 5। धारा 5 में जो है उसी का मतलब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है, जहां जो धारा 5 में बताया हुआ है। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट गुरुतर लैंगिक हमला है जो कि धारा 9 में परिभाषित, जो धारा 9 में बताया गया। आर्म फोर्सेस सशस्त्र बलों का मतलब, और सिक्योरिटी फोर्सेज इनका मतलब आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन और सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज। इसका मतलब क्या होगा, सशस्त्र बलों का मतलब जो कि यूनियन के हैं, संघ के हैं, आर्म फोर्सेज हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या पुलिस फोर्सेज हैं, पुलिस सेना है। एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, जो कि अनुसूची में स्पेसिफाइड हैं। चाइल्ड इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी जा सकती है 2D में। चाइल्ड का मतलब, बालक का मतलब एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, कोई भी वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की है, राइट। इसके बाद में आगे देखते हैं DA, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये बात करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, बालक अश्लील संबंधी। मींस एनी विजुअल डेपिक्शन, कोई भी विजुअली रूप से डेपिक्शन करना ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, किसी भी ऐसे कंडक्ट का जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है किसी भी बालक का, इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, बालक को अंतर्विलित करते हुए, बालक को शामिल करते हुए, विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या शामिल होगा, फोटोग्राफ्स, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, ऐसी कोई वीडियो, ऐसे कोई फोटोज, डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, फोटो चित्र, इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एन एक्चुअल चाइल्ड एंड इमेज क्रिएटेड, जो कि एक बालक के जैसे हैं, और कोई भी ऐसी इमेज जो कि क्रिएट की गई है, अडेप्ट सृजित की गई है, अडॉप्ट की गई है, मॉडिफाइड की गई है, बट अपीयर्स टू डेपिक्ट अ चाइल्ड, लेकिन कैसी दिखाई देती है, जिसमें बालक का वर्णन किया जा रहा है। और ई में है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, उसका मतलब घरेलू नातेदारी का वो ही मतलब होगा जो कि डीवी एक्ट में, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2 के खंड F में बताया गया है, वो सेम मीनिंग होगा जो कि डीवी एक्ट में बताया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बताया। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट F में है, उसका वही मतलब होगा जो धारा 3 में बताया गया है। प्रेस्क्राइब्ड, विहित का मतलब है, विहित मतलब नियमों के द्वारा, जो इस अधिनियम में नियम बनाए गए हैं उनके तहत विहित किया गया। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाओं का वही मतलब होगा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड, जो कि उनको असाइन की गई है, टू इट इन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988, जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 में बताया गया है, वो ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब होगा। आई में है सेक्सुअल असॉल्ट लैंगिक हमला, लैंगिक हमले का वही मतलब होगा जो कि धारा 7 में बताया गया है। जे में है सेक्सुअल हरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न का वही मतलब होगा जो कि सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट अंडर सेक्शन 11। शेयर्ड हाउस होल्ड, साझा गृहस्थी 2K में बताया गया है। मींस अ हाउस होल्ड, ऐसा कोई भी गृह स्थान, वेयर द पर्सन चार्ज विद द ऑफेंस,
जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है, लिव्स और हैज लिव्ड एट एनी टाइम इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, कोई भी वह व्यक्ति आएगा साझा गृहस्थी में जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है इस अधिनियम के तहत कारित किसी भी अपराध का, जो उस बालक के साथ या तो उस घर में निवास करता है या किसी समय पर निवास किया था, जो कि लिव्स या तो निवास कर रहा है और हैज लिव्ड या फिर निवास किया था एट एनी टाइम इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, उस घरेलू नातेदारी में बालक के साथ उसने निवास किया है। स्पेशल कोर्ट एल में बताया गया वो ही मतलब होगा जो सेक्शन 28 पॉक्सो एक्ट में बताया गया है। एम में है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक का मतलब मीन्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32, धारा 32 में नियुक्त कोई भी ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक। फिर इसका सबसेक्शन जो 2 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बताता है कि जो भी शब्द और अभिव्यक्तियां वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस विच आर यूज्ड हियर मींस विच आर यूज्ड अंडर पॉक्सो एक्ट बट डिडंट डिफाइन, लेकिन वो परिभाषित नहीं है। लेकिन कहां डिफाइन है? आईपीसी में है, सीआरपीसी में है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट में डिफाइन है, एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में है। शैल हैव द सेम मीनिंग्स रेस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट सेड कोड और द एक्ट्स। कोई भी ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जो कि इस अधिनियम में तो यूज की गई हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो यहां यूज तो की गई हैं लेकिन डिफाइन नहीं है। लेकिन कहां डिफाइन है? आईपीसी में डिफाइन है, सीआरपीसी में डिफाइन है, जेजे एक्ट में डिफाइन है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डिफाइन है। तो ये चारों को याद रखना है, ये चारों को याद रखना है। एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आए तो उनका वो ही मतलब लिया जाएगा जो यहां डिफाइन है, आईपीसी, सीआरपीसी, जेजे एक्ट, आईटी एक्ट। इसके बाद में चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 1 में हमने सेक्शन 1 देखा था, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशन क्लॉज था जहां पर चाइल्ड और चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। इसी के साथ अब हम प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 में। अध्याय 2 जो बात करता है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करता है कि बालकों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराध। किसकी बात करता है? सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बालकों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराध, इसकी बात करता है अध्याय 2। अध्याय 2 की जो रेंज है वो सेक्शन नंबर 3 से लेके और 12 तक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? एक टेबल है उससे इसको हम याद कर लेंगे। कैसे? ओड इवन का फॉर्मूला यहां पर याद रखना है। जैसे सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 11। इधर हम लिख सकते हैं सेक्शन 4, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 10 और सेक्शन 12। ये क्या किया? इस टेबल से हमको सारी डेफिनेशन प्लस पनिशमेंट याद हो जाएगी। कैसे? धारा 3 बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमले की, प्रवेशन लैंगिक हमला। और वहीं पर उसकी जो पनिशमेंट है, वो हमको देखने के लिए मिलेगी, सेक्शन 4 में, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। लाइकवाइज सेक्शन 5 बात करेगा इसका एग्रावेटेड फॉर्म, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। इसका सेक्शन 6 बात करेगा कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए क्या दंड होगा? पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसके बाद में सेक्शन 7 बात करेगा सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके टाइटल भी सभी को हमको याद रखने हैं, ठीक है? लैंगिक हमला। और सेक्शन 8 बात करेगा इसके लिए पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमले के लिए क्या दंड होगा?
ऐसे ही सेक्शन 9 में इसका एग्रावेटेड फॉर्म आ जाएगा, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुतर लैंगिक हमला। ऐसे फिर सेक्शन 10 में इसकी दंड आ जाएगा, किसका? गुरुतर लैंगिक हमले का, गुरुतर लैंगिक हमले के लिए क्या दंड होगा? सेक्शन 11, सेक्शन 11 बात करता है सेक्सुअल हरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरेसमेंट, इसको बोलेंगे हम लैंगिक उत्पीड़न। और सेक्शन 12 बात करता है लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट। आप इनको नोट कर सकते हो। इससे ओड इवन फॉर्मूले से हमको सारी सेक्शन के टाइटल प्लस उनकी क्या पनिशमेंट है वो याद इजीली हो जाएगी, राइट। और हम एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। देखो यहां तो ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंड द पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, फिर वहां सेक्शन दे दिए जाएंगे और वी गॉट कंफ्यूज्ड, हम वहां कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है। तो एक बार आप इनको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट जो भी आपको उचित लगे वो आप इसको कर लीजिए एक बार। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 2, इसकी रेंज है सेक्शन नंबर 3 से 12। अब देखो हमने 3 से और 12 की है इसको। अब इसको मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं आपके लिए कि जो सेक्शन 3 है वो प्रवेशन लैंगिक हमला, मतलब जो विषम संख्याएं उनमें तो सारी पनिशमेंट बताई हुई है, ये सारी देखो आप, ये सारी आपको विषम संख्याएं दिखेंगी, 3, 5, 7, 9, 11, ये ओड नंबर है। और जितनी भी इवन है, जितनी भी सम संख्याएं सेक्शन की 4, 6, 8, 10, 12, उन सब में हमको इनकी पनिशमेंट दिखेगी। 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला, 4 में प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 5 में एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, 6 में उसके लिए दंड, 7 में सेक्सुअल असॉल्ट लैंगिक हमला, 8 में उसके लिए दंड, 9 में एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट गुरुतर लैंगिक हमला और 10 में उसके लिए दंड, 11 में सेक्सुअल हरेसमेंट लैंगिक उत्पीड़न, 12 में उसके लिए दंड। अब इनको बारी बारी से हम देखने वाले हैं। अब जो सेक्शन है, जो सेक्शन 3 है, जो सेक्शन 3 है वो बात करता है, जैसा कि अभी हमने देखा था, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमला। कोई भी व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता हुआ कहा जाएगा जब उसने एनी पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ खंड के क्लॉज ए ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजिना, माउथ, यूरेथ्रा और अनस ऑफ अ चाइल्ड, किसी बालक के साथ सो एंड सो ये करता है, या और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, या किसी व्यक्ति के साथ बालक को ऐसा करवाता है। बी ही इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस, जो पेनिस नहीं है, पार्ट ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करता है किसी भी बालक की बॉडी में, शरीर में, कहां पर? इनटू द वेजिना, यूरेथ्रा, अनस ऑफ द चाइल्ड, और बालक से किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा करता है या करवाता, मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। सी खंड गैस का कहता है ही मैनिपुलेट्स, वो मैनिपुलेट करता है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन, जिससे कि प्रवेशन किया जा सके, प्रवेशन हो सके, कहां? इनटू द वेजिना, यूरेथ्रा, अनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, या बालक से ऐसा करवाता है, किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। खंड जो घ है वो ही अप्लाइज डी हिज माउथ, अपने माउथ को अप्लाई करता है टू द पेनिस, वेजिना, अनस, यूरेथ्रा ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो टू सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, वो प्यूमा कंपनी का नाम हम सभी ने सुना है, अब उसका नाम हो गया है पीमा। P for penetrates, I for insert, M for manipulate, A for applies, right?
सेक्शन 4 इसकी पनिशमेंट जो कि हम पहले देख चुके हैं, सेक्शन 3 में ये बताता है क्या होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और सेक्शन 4 में इसकी पनिशमेंट है, इसका दंड है। पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, जो कोई भी whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। यदि कोई भी व्यक्ति penetrative sexual assault प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तो उसके लिए जो सजा होगी वो 10 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किसी भी डिस्क्रिप्शन किसी भी भांति का कारावास होगा जो कि 10 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन वो आजीवन कारावास तक एक्सटेंड किया जा सकेगा। एंड प्लस फाइन है, एंड के साथ है, यहां पर इसको भी हमको नोट करना है, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट प्रवेशन लैंगिक हमला करता है किसी भी ऐसे बालक के साथ जिसकी आयु whose age is below 16 years, जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, उसके लिए पनिशमेंट विद इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, वेरी इंपोर्टेंट, जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू, लेकिन जो बढ़ाई जा सकेगी, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास तक। विच शैल मीन, इस यहां पर जो आजीवन कारावास है उसका मतलब क्या होगा ये आगे बताया हुआ है। विच शैल मीन इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति का शेष जो भी उसकी प्राकृतिक जीवन है वो सारा उसको ही हैव टू स्पेंड बिहाइंड द बार, जेल में बिताना पड़ेगा। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, यहां भी एंड है, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। जो कोई भी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा उसके लिए जो सजा है वो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन आजीवन कारावास तक हो सकेगी। आजीवन कारावास का मतलब उपधारा 2 में यह है कि उसका उस व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन, प्लस एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। सब सेक्शन 3 उपधारा 3 कहती है फाइन इम्पोज्ड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल, जो फाइन जो इम्पोज किया जाएगा उपधारा 1 के तहत वो रीजनेबल होगा, युक्त होगा, जस्ट होगा, एंड पे टू द विक्टिम, वेरी इंपोर्टेंट, और ये पीड़ित को पे किया जाएगा, संदाय किया जाएगा, टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम। क्यों? ताकि उसके जो भी चिकित्सीय परीक्षण में जो भी खर्चा वगैरह आया उसके रिहेबिलिटेशन के लिए जो आवश्यक है, इसलिए यहां पर विक्टिम को ही पे किया जाएगा। तो ये हमारा आज सेक्शन, हमने इसका ऑब्जेक्ट देखा, एनफोर्समेंट देखा, इसके चैप्टर देखे और चैप्टर 1 को देखा। चैप्टर 2 में हमने सारी डेफिनेशन कहां वो बताए हुए हैं और उनका कहां दंड दिया हुआ है वो भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद कल फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल प्रोसीड फ्रॉम सेक्शन 5 और केस लॉज भी मैं आपको यहां सारे के सारे नोट डाउन करवाऊंगा। बने रहिएगा, सेशन को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।